देखो यार, ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि सीएम पंक एडब्ल्यू कंपनी के बिगेस्ट ड्रॉ हैं। बट गाइस यहीं अब पंक के रिटर्न होने के बाद सीएम पंक ने एडब्ल्यू के टिकट सेल को पूरी तरह से हिला दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड चैंपियन सेथ रॉलिंस की तरफ से सीएम पंक को लेकर काफी बड़ा स्टेप चुका है। एडब्ल्यू कंपनी में सरिया का रिटर्न होने को लेकर फाइटफुल की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। एडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के ऊपर सीएम पंक के मैच को लेकर बड़ी रिपोर्ट आ रही है। एडब्ल्यू के कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर टेत्सुया नाइटो एडब्ल्यू में पॉसिबली डेब्यू कर सकते हैं। तो गाइज वहीं एडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के ऊपर केनी ओमेगा के बड़े मैच से पहले एडब्ल्यू के डायनामाइट और कोलिजन के ऊपर केनी ओमेगा और यंग बक्स को बैन कर दिया गया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे सीएम पंक की। वेल गाइज ये बात तो मैं आप लोग को हमेशा ही कहता रहता हूँ कि सीएम पंक एडब्ल्यू कंपनी के बिगेस्ट ड्रॉ है। और गाइज यही वो मेन रीजन है जिसकी वजह से मैं भी सीएम पंक को एडब्ल्यू में वापस देखना चाहता था। बट गाइज अब जबकि पंक एडब्ल्यू पर वापस आ चुके हैं तो गाइज सीएम पंक फाइनली ये प्रूफ कर रहे हैं कि वो एडब्ल्यू कंपनी के बिगेस्ट ड्रॉ कैसे गए। क्योंकि गाइज यहां पर एडब्ल्यू कोलिजन पर सीएम पंक का रिटर्न होने के बाद अब सीएम पंक ने एडब्ल्यू के अपकमिंग डायनामाइट और कोलिजन के ऊपर टिकट सेल को बुरी तरीके से मूव कर दिया है। वेल गाइज यहां पर सीएम पंक का रिटर्न होने से पहले एडब्ल्यू के कल होने वाले डायनामाइट शो के लिए एडब्ल्यू कंपनी की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 6200 के बराबर थी, जहां पर 6200 टिकट में से एडब्ल्यू कंपनी ने मात्र 5000 टिकट सोल्ड आउट किए थे। बट गाइज यही कोलिजन पर पंक के रिटर्न होने के बाद और शिकागो में पंक के डायनामाइट पर अपीयर होने की न्यूज के बाहर आने के बाद अब सीएम पंक की वजह से डायनामाइट के टिकट लगभग सोल्ड आउट हो चुके हैं। क्योंकि गाइज यहां पर एडब्ल्यू के डायनामाइट की अब ओवरऑल कैपेसिटी एडब्ल्यू कंपनी ने करीबन 6340 के बराबर रखी गई, जहां पर 6340 में से एडब्ल्यू के कल होने वाले डायनामाइट के लिए अब मात्र 180 टिकट बिके गए। और गाइज लगभग सीएम पंक की वजह से शिकागो में एडब्ल्यू का डायनामाइट पूरी तरह से सोल्ड आउट होने वाला है। बट गाइज मजेदार बात तो ये है कि एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के बाद अब एडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के गो होम एडिशन कोलिजन शो के ऊपर भी सीएम पंक की वजह से टिकट बुरी तरह से मूव हो चुके हैं। वेल गाइज यहां पर एडब्ल्यू ने शिकागो में सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद एडब्ल्यू कंपनी ने यह ऑफिशियली अनाउंस किया है कि एडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के गो होम एडिशन कोलिजन शो के ऊपर सीएम पंक अपीयर होने वाले गए। और गाइज यहीं कल सीएम पंक के पोस्टर के रिलीज होने के बाद अब एडब्ल्यू के कोलिजन शो के लिए सीएम पंक ने टिकट को काफी ज्यादा मूव कर दिया है। वेल गाइज कोलिजन पर सीएम पंक के रिटर्न होने से पहले एडब्ल्यू के 24 जून के कोलिजन शो के लिए एडब्ल्यू कंपनी ने मात्र 1500 टिकट सोल्ड आउट किए थे। बट गाइज यहीं कोलिजन पर पंक के रिटर्न होने के बाद और 24 जून को सीएम पंक के नेम के कंफर्म होने के बाद अब एडब्ल्यू कंपनी ने कोलिजन शो के लिए करीबन 4500 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। और गाइज यहां पर सिर्फ पंक के नाम के अनाउंस होने के बाद 24 जून के एडब्ल्यू के कोलिजन शो के लिए एक दिन के अंदर करीबन 3000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं, जो कि एडब्ल्यू कंपनी के लिए बहुत ही बड़ी बात है। और गाइज ये बात मुझे कहने में कोई भी शक नहीं है कि टोनी खान का सीएम पंक को वापस लाना टोनी खान के करियर का बेस्ट डिसीजन है। क्योंकि गाइज ये बंदा बार बार ये प्रूव कर रहा है कि क्यों ये एडब्ल्यू कंपनी में सबका बाप है। बट गाइज यहीं अब एडब्ल्यू में पंक के रिटर्न होने की वजह से एडब्ल्यू कंपनी में केनी ओमेगा और यंग बक्स को मेजर प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि गाइज यहां पर अभी हफ्ते एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर ना तो केनी ओमेगा अपीयर होंगे और ना ही यंग बक्स अपीयर होंगे। और गाइज मजेदार बात तो ये है कि एडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के ऊपर केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे के एंटिसिपेटेड मैच से पहले जहां एडब्ल्यू डायनामाइट पर ऑस्प्रे और ओमेगा का ब्रॉल होना चाहिए, वहीं टोनी खान ने इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर केनी ओमेगा और यंग बक्स को डायनामाइट से बैन कर दिया है। और गाइज अब यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने यह कंफर्म कर दिया है कि एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के साथ साथ टोनी खान ने एडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के गो होम एडिशन कोलिजन के ऊपर भी केनी ओमेगा और यंग बक्स को बैन कर दिया है। क्योंकि गाइज यहां पर इन दोनों शो के ऊपर सीएम पंक अपीयर होने वाले गए। और गाइज ये बात सबको मालूम है कि जिस शो के ऊपर सीएम पंक अपीयर होंगे उस शो के ऊपर बक्स और ओमेगा अपीयर नहीं होने वाले गए। गाइज यहां पर इसी रीजन की वजह से एडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट और कोलिजन दोनों पर यंग बक्स और केनी ओमेगा नहीं आने वाले गए। और गाइज अब केनी ओमेगा डायरेक्टली हमें फॉरबिडन डोर पर देखने को मिलेंगे। वेल गाइज देखना बहुत याद दिलचस्प होगा कि केनी ओमेगा के डायनामाइट और कोलिजन पर अपीयर ना होने के बाद एडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट और कोलिजन होता है। बट गाइज जहां तक बात रही फॉरबिडन डोर की तो गाइज यहीं अब एडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के ऊपर केंटा और सीएम पंक के मैच को लेकर एक और बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर इस हफ्ते फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि अब भी एडब्ल्यू कंपनी ये होप कर रही है कि पॉसिबली फॉरबिडन डोर के ऊपर सीएम पंक और केंटा का मैच होने वाला है। और गाइज अगर यहां पर एडब्ल्यू के प्लान सही जाते गए तो गाइज
पॉसिबली इसी हफ्ते डायनामाइट या कोलिजन शो के ऊपर केंटा सीएम पंक को कन्फ्रंट करने वाले गए। बट गाइज अगर यहाँ पर केंटा सीएम पंक को कन्फ्रंट नहीं करते गए तो गाइज इसका मतलब ये बिल्कुल ही क्लियर है कि इस साल फॉरबिडन डूर पर सीएम पंक रसल नहीं करेंगे। वेल गाइज अब ये तो कल डायनामाइट और सैटरडे को कोलिजन को देखकर ही पता चलेगा कि केंटा सीएम पंक को कन्फ्रंट करेंगे या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही सीएम पंक की तो गाइज यहीं इस हफ्ते अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस की तरफ से सीएम पंक को लेकर बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। जहां पर इस हफ्ते सेथ रॉलिंस के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर सेथ रॉलिंस ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में उनके टाइटल रिंग को लेकर बात की थी। जहां पर सेथ रॉलिंस का ये कहना था कि सेथ रॉलिंस रोमन रेंस के मुकाबले काफी डिफरेंट चैंपियन होने वाले गए। और गाइज जहां रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक साल के अंदर मुश्किल से 3 से 4 बार उनके टाइटल को डिफेंड करते गए, वहीं सेथ रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डेली बेसिस और वीकली बेसिस पर उनके टाइटल को डिफेंड करने वाले गए। और गाइज सेथ रॉलिंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक की तरह वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते गए। और गाइज अगर आपको नहीं मालूम है तो गाइज मैं आपको बता दूं, जब सीएम पंक 2011 से लेकर 2013 तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के वर्ल्ड चैंपियन थे तो गाइज वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वीकली बेसिस पर उनके टाइटल को डिफेंड करते थे। और गाइज यहां पर सेथ रॉलिंस का ये कहना है कि वो सीएम पंक और जॉन सीना की तरह डिफेंडिंग चैंपियन बनना चाहते गए, ना कि रोमन रेंस की तरह बेकार चैंपियन। वेल गाइज आप लोग सेथ रॉलिंस के फैन हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू में सरैया के रिटर्न की। वेल गाइज जैसा कि मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में बताया था, एडब्ल्यू कंपनी के अंदर सरैया को अनडिस्क्लोज रीजन की वजह से टीवी से ऑफ किया गया है। और गाइज यहां पर किसी को भी ये मालूम नहीं गए कि 2 हफ्तों से एडब्ल्यू के अंदर सरैया हमें टीवी पर देखने को क्यों नहीं मिली गए। बट गाइज यहीं अब फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि कल पॉसिबली सरैया एडब्ल्यू में वापस आने वाले गए। और गाइज एडब्ल्यू और सरैया के बीच में जो भी इशू था वो इशू पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। और गाइज पॉसिबली कल एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर सरैया एडब्ल्यू के शो पर उनका रिटर्न करेंगी। वेल गाइज अब ये तो एडब्ल्यू के कल होने वाले डायनामाइट को देखकर ही पता चलेगा कि सरैया एडब्ल्यू डायनामाइट पर वापस आती है या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही एडब्ल्यू डायनामाइट की तो गाइज यहीं कल एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार टेत्सुया नाइटो के एडब्ल्यू में डेब्यू को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। गाइज एडब्ल्यू कोलिजन के प्रीमियर एपिसोड के ऊपर हाउस ऑफ ब्लैक के आंद्रादे एल इदोलो पर अटैक करने के बाद अब एडब्ल्यू कंपनी एलएफआई और हाउस ऑफ ब्लैक के बीच में राइवलरी करने वाली गए। और गाइज यहीं अब लूचा ब्लॉग की तरफ से यह रिपोर्ट आ रही है कि पॉसिबली एडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन डूर के ऊपर ही आंद्रादे एल इदोलो हाउस ऑफ ब्लैक को टैग मैच में फेस कर सकते गए, जहां पर इस मैच के अंदर आंद्रादे के टैग टीम पार्टनर रूस होने वाले गए। बट गाइज यहां पर आंद्रादे का जो तीसरा पार्टनर होगा वो आंद्रादे के फैक्शन का वन ऑफ द ओरिजिनल मेंबर होने वाला है। और गाइज यहां पर लूचा ब्लॉग ने इस चीज को हिंट कर दिया है कि पॉसिबली फाइनली एडब्ल्यू के अंदर टेत्सुया नाइटो आंद्रादे के साथ रियूनियन कर सकते गए। और गाइज लूचा ब्लॉग का यह भी हिंट करना है कि आंद्रादे एल इदोलो का जो भी पार्टनर होने वाला है वो एडब्ल्यू के डायनामाइट या फिर एडब्ल्यू कोलिजन पर अपीयर होने वाला है, जो कि एनजेपीडब्ल्यू का कोई रेसलर होगा। और गाइज यहीं अब लूचा ब्लॉग के इस रिपोर्ट के बाद इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रहे गए कि पॉसिबली एडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के फॉरबिडन डूर के ऊपर टेत्सुया नाइटो आंद्रादे के साथ उनका रियूनियन करेंगे। और गाइज टेत्सुया नाइटो हाउस ऑफ ब्लैक को टैग मैच में फेस करेंगे। वेल गाइज मुझे यहाँ पर इस चीज की बहुत ही कम पॉसिबिलिटी लगती है कि टेत्सुया नाइटो फॉरबिडन डूर पर आंद्रादे के साथ रियूनियन करेंगे, क्योंकि गाइज यहां पर जितना मुझे मालूम है टेत्सुया नाइटो पॉसिबली इस साल भी फॉरबिडन डूर पर अपीयर नहीं होने वाले गए। बट गाइज यहां पर मैं अब भी ये होप करता हूं कि टोनी खान टेत्सुया नाइटो को इस साल एडब्ल्यू में लेकर आए। वेल गाइज आप लोग नाइटो को एडब्ल्यू में देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट